नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी। कहानी 5 दोस्तों की है जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उनके साथ कुछ डरावनी घटना होती है और वो क्या है वही मैं आज आप सबको बताऊंगी। फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रियल कहानी। 5 बचपन के दोस्त जो स्कूल कॉलेज सब में साथ साथ थे। एक दिन पांचों कॉलेज के कैंटीन में बैठकर बात कर रहे थे। तब उनमें से एक दोस्त ने कहा, क्यों ना हम पांचों कैंपिंग के लिए चले। फिर बाकी के दोस्तों ने कहा, कहाँ? फिर उसने कहा, नजदीक में ही एक जंगल है, देवसुताल, हम वहां चलते हैं। वो बहुत ही घना जंगल है और वहां पे कैंपिंग का बहुत मजा आएगा। रात को वहां रुकेंगे और सुबह निकल आएंगे। फिर सबने कहा, ठीक है। 2 दिन बाद फेस्टिवल की छुट्टी है, हम तब चलते हैं। 2 दिन बाद पांचों शनिवार की शाम को कैंपिंग पे निकलते हैं देवसुताल के लिए। कुछ 2 घंटे में वो सब देवसुताल पहुंच जाते हैं। बहुत ही ज्यादा घना जंगल था और डरावना भी लग रहा था। पांचों ने एक अच्छी सी जगह देखकर अपना टेंट लगाया। उन्होंने घर से ही खाना पानी सब सामान साथ ले आए थे, इसीलिए बनाने का कोई चिंता नहीं था। बस इधर उधर से लकड़ी ढूंढी और आग जलाई। फिर वो सब आग के पास बैठकर बात करने लगे। धीरे धीरे रात घनी हो रही थी और बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक से ऐसा लगा कि कोई चल रहा है। उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वहां चलने के साथ साथ कोई बोल भी रहा है। तब उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं था, बस एक अजीब सी सन्नाटा। पांचों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते हैं, अरे कुछ भी तो नहीं था, हम तो ऐसे ही डर गए थे। और वैसे भी जंगल में इस तरह की आवाजें तो आती रहती है रात के समय। फिर एक दोस्त ने कहा, रात काफी हो गई है और भूख भी लग रही है, चलो हम खाना खा लेते हैं। पांचों अपना अपना खाना निकाल लेते हैं और साथ में बैठ जाते हैं खाने के लिए। पर तब उन्होंने ध्यान दिया कि अब हलचल और आवाजें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। और एक बात उन्होंने महसूस की कि उनके साथ कोई और भी है जो बैठा हुआ है। पर उन्होंने ज्यादा ना सोचते हुए खाना खाने ही वाले थे कि तब एक बहुत भारी आवाज बोलता है, मुझे भी खाना दो। पांचों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और समझ जाते हैं उनका ये सोचना कि कोई उनके साथ बैठा है वो गलत नहीं था और किसी का चलना किसी का बोलना वो सब क्या था। फिर पांचों आपस में बात करते हैं कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और ये खाने की चीज यहीं छोड़ देते हैं। अगर इन चीजों को साथ लेके चलेंगे तो ये जो भी है हमारे साथ साथ चलेगा। उन्होंने खाना वही छोड़ दिया और अपना अपना बैग उठाया
और वहां से निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद पांचों मुड़ के देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां एक काला और बहुत ही बड़ा आदमी जैसा कुछ बैठा हुआ था और उनका खाना खा रहा था। उस साये को देख वो सब इतना डर गए कि बस बिना रुके चलते रहे, सिर्फ चलते रहे। बहुत देर तक चलने के बाद एक दोस्त ने देखा कि वो तो वही है जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। फिर ये बात वो बाकी के दोस्तों को कहता है। बाकी के दोस्त जब आसपास देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि वो एक ही जगह पर न जाने कब से घूम रहे हैं। वो सब समझ चुके थे कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रही है उनके साथ। डर की वजह से पांचों में थोड़ा सा बहस हो जाती है। उनमें से दो दोस्त कहने लगते हैं, हमें तो नहीं आना चाहिए था, हम फंस गए, अब हम यहां से कैसे निकलेंगे। पहले वो डरावनी आवाज हमसे खाना मांगता है और अब ये सब। तब और एक दोस्त ने कहा, शांत हो जाओ, इस तरह से बहस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पहले शांति से बैठ जाओ, मैं कुछ सोचता हूं। उस लड़के के दादा फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इसीलिए उसने काफी कुछ सुन रखा था अपने दादाजी से। जंगल में इस तरह के आत्माएं होती है जो लोगों को तंग करती है और कभी कभी लोगों को मार भी देती है। आप जंगल में अगर कभी फंस जाओ तो आप कैसे निकलो। फिर उसे कुछ ध्यान आया। उसने बिना समय बर्बाद किए फटाफट पहले आग जलाई। फिर उसने अपने बैग से मिर्च और नमक निकाला। मिर्च और नमक खाने के साथ ही वो ले आया था। खाना तो वही छोड़ दिया था, पर ये सब चीजें उसके बैग में ही था। नमक और मिर्च को उसने तेज जलती हुई आग में डाल दिया और थोड़ी ही देर में मिर्च और नमक का धुआं हर तरफ फैल गया था। वहां कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब उसने सबको बोला, अपने अपने बैग उठाओ और जल्दी से निकलो यहां से। फिर 5 मिनट में वो पांचों जंगल से बाहर आ चुके थे जहां वो इतनी देर से भटक रहे थे। मेन रोड को देख उनकी जान में जान आई, क्योंकि अब उनको पता था वो खतरे से बाहर आ चुके हैं। कुछ देर तक आराम से बैठने के बाद चारों ने उसे पूछा, तुझे ये सब कैसे पता चला कि हम अगर ये करेंगे तो सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। तब उसने सब कुछ बताया, अपने दादाजी के बारे में भी, और ये भी अगर हम कभी फंस गए तो हमें क्या करना चाहिए। मिर्च और नमक का धुआं बुरी आत्माओं को बर्दाश्त नहीं होती और उनका शरीर जलने लगता है। फिर सब ने उसे खूब खूब धन्यवाद दिया और कहा, आज तुम्हारे सूझबूझ के कारण हम सब अपने अपने घर को लौटेंगे। फिर पांचों ने देखा सुबह की रोशनी। सुबह का सूरज देख के वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और सुरक्षित अपने घर को लौटते हैं। पर हाँ, लौटने से पहले आपस में वादा करते हैं कि फिर कभी भी जंगल कैंपिंग के लिए नहीं आएंगे। आप सबको ये स्कैरी
जंगल कैंपिंग की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई और एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।